Good afternoon to all of the students. So we are on the effect of electric current, the fourth chapters. Today we will learn about the alternating current and the direct current, that is AC and the DC. We have seen the circuit of 4.18. Just look at the circuit 4.18. How they given in the DC? There is direct current. The battery are moving in the forward direction. Battery के through current जा रहा है. Alternating current में you will observe जो अपोजिट बोलते हैं ना, एरो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं. तो डायरेक्ट करंट बता रहे हैं एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है बैटरी के थ्रू, बट अल्टरनेटिंग करंट दोनों के थ्रू. सो वी विल लर्न अबाउट दिस वन ऐसा ना, नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. नॉन ऑसिलेटरी करंट बोलते हैं ना, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी हम लोग को पता होगा. तो बोला ना, नॉन ऑसिलेटरी करंट जो एक ही डायरेक्शन में जाता है बता रहा सर्किट में, सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में. तो हम लोग बोलते हैं ना सेल टू सेल, बोलते हैं ना बहुत सारे सेल एक साथ कनेक्ट किए रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट करंट बता रहा है उसमें. मतलब एक ही सेल के थ्रू बोलते हैं ना, जो सेल के थ्रू एक ही बोलते हैं ना करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो डेट वी आर टेलिंग ऐसा ना डायरेक्ट करंट. एज अगेंस्ट अ करंट अगेंस्ट इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन एंड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम्स. और दूसरा क्या बता रहा है कि इन अगेंस्ट अ करंट बोलते हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, अगेंस्ट अ करंट, चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, जो उसका डायरेक्शन रहेगा ना एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ द टाइम में वो चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज़ AC. एक तो फॉरवर्ड बता रहा है नॉन ऑसिलेटरी मोशन में एक ही डायरेक्शन में जाता है, और दूसरा क्या बता रहा है अगेंस्ट अ करंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है मैग्नीट्यूड के साथ में, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, टाइम टू टाइम मूव होते रहेगा, तो वो अल्टरनेटिंग करंट. यू कैन जस्ट सी द डायग्राम, करंट एम्पियर, जस्ट लो इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग DC. डायरेक्ट करंट तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, पहले तो इंक्रीजिंग में जा रहा है, फिर स्टेबल है, फिर से रिड्यूसिंग में आ रहा है. रेफरिंग दैट टेलिंग इंक्रीजिंग करंट एंड दी रिड्यूसिंग डायरेक्ट करंट. बट इन द केस ऑफ द करंट एम्पियर यू विल सी हाउ द ऑसिलेशन आर देयर. ऑसिलेशन ऑब्जर्व करो उसमें टाइम टू टाइम सेकेंड के साथ में, 1 2 3, फर्स्ट द अपवर्ड एंड देन द डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इट इज़ लाइक एन अ वेव टाइप. ये कैसे रहता है, ये वेव टाइप में बता रहा है. जो डायरेक्ट करंट रहता है ना वो इंक्रीज होते रहता है एंड दे आर स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो. जो डायरेक्ट करंट है क्या बता रहा है, वो इंक्रीज होते रहता है और स्टेबल भी होगा, और कैन रिड्यूस भी होते रहता है डायरेक्ट करंट, एज शोन इन द ग्राफ 4.19. जस्ट देखो जब बता क्या बताता है, लाइक इन अ trapezium type we are looking, that is increasing, stable, and then the reducing one. This is shown in the graph they are telling in the figure. But they are telling alternating current is oscillatory. Alternating current like an oscillatory type that रहता है, like in a wave type. क्या रहता है, first upward and then the downward, as shown in the figure 4.1. It is increasing to a maximum. पहले तो एकदम मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, फिर बाद में 0 पे आ जाएगा, then again it will go to a maximum इन अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूस टू 0. तो फर्स्ट तो अपवर्ड 0 से लेके अपवर्ड में जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा 0 पे आएगा, फिर 0 से फिर से अपवर्ड में, देन अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लाइक दिस वे इन द फिगर. -1 -2 हैव बीन यूज टू शो द रिवर्स डायरेक्शन. यहाँ पे देखो डाउनवर्ड में दिया है -1 और -2 दिया है, ये रिवर्स डायरेक्शन है. रिवर्स डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले अपवर्ड में है फिर डाउनवर्ड में है, देन अपवर्ड देन डाउनवर्ड. इट इज़ लाइक एन ऑसिलेशन टाइप बता रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट. इसमें द ऑसिलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट अकर इन अ सिंसोडियल मैनर. जो ऑसिलेटर है ना, लाइक इन अ सिंसोडियल मैनर में बता रहा है, लाइक इन अ साउंड टाइप, लाइक इन अ साइन थीटा. यू हैव सीन साइन थीटा, you know opposite and the hypotenuse like this way. So the oscillatory of the alternating current they are telling occur in a sinusoidal manners, time to time के हिसाब से, and hence it's shown by the symbol. इसलिए उसका सिंबल बताया, देखो सिमिलर का सिंबल दिया उसने. डायरेक्ट करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और अल्टरनेटिंग करंट बता रहा है पीरियोडिक मैनर में फ्लो होता है इन वन साइकिल, फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन. तो अल्टरनेटिव में क्या बता रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है इन अल्टरनेटिंग करंट. बट इन डायरेक्ट करंट इट विल गो इन ओनली इन वन डायरेक्शन. नाउ यू विल लुक, जस्ट सी इन इंडिया द पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अपने इंडिया में पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है. वन साइकिल चेंज इन 1/50 सेकेंड. जो एक साइकिल चेंज होता है, जैसे कि तुम लोग देखो डायरेक्ट करंट एम्पियर की बात कर रहे हो फिगर में, जो अल्टरनेटिंग करंट जो सेकंड फिगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो,
तो 1 साइकिल इज़ 1/50 सेकेंड, जो एक साइकिल रहता है 1/50 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज़ की रहती है यहाँ पे। हाँ, वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 50 सेकेंड आ जाए 50 साइकिल आ जाएंगी अप एंड डाउनवर्ड की। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ ट्रांसमिटेड, जब बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पावर बोलते हैं ना ट्रांसमिट होता है एकदम लॉन्ग डिस्टेंस से, तो इट इज़ बेनिफिशियल टू इन अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे वो टाइम पे बोलते हैं ना अल्टरनेटिंग करंट बहुत बेनिफिशियल रहता है। फॉर्म एज ए रिजल्ट बोलते हैं ना, उसमें रिजल्ट में बोलते हैं ना मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यहाँ पे सबसे कम पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। द होम सप्लाई ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, हाँ जो अपना अल्टरनेटिंग की होम सप्लाई की बात कर रहा है, वॉट एवर द होम सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ ऑल्सो AC दे आर टेलिंग हियर। तो अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का यूज़ होता है पावर स्टेशन में अल्टरनेटिंग। तो फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC यू आर लुकिंग दैट इज 50 हर्ट्ज़, दैट इज 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल्स होता है। साइकिल्स मतलब you are looking the waves type, you are looking like an upward and downward waves in the second figure, current एम्पियर में तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। Now इलेक्ट्रिक जनरेटर you know very well, from that we are generating the electricity. Now we have seen the electromagnetic induction, हम लोग ने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, जो करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ, द करंट प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट, जो करंट प्रोड्यूस होता है ये एक्सपेरिमेंट में एकदम स्मॉल मैग्नीट्यूड का रहता है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, बट उसका जो प्रिंसिपल रहता है, हाँ, दैट इज़ यू आर लुकिंग एज एन हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ मैनकाइंड फॉर द टू प्रोड्यूस लास्ट करंट। होते ना अपने लिए परेशान कर देने वाली चीज़ होती है ये, जो लास्ट करंट सबसे प्रोड्यूस करता है। यर मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज बोलते हैं ना इज़ यूज टू रोटेट द करंट, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी बोलते हैं ना करंट लाने के लिए रोटेशन होती है। मैकेनिकल एनर्जी यूज टू रोटेट द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम लोग ने कॉइल तो देखी ही होगा, कॉइल अलग अलग जगह पे रहती है। तो व्हाट एवर द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है करंट रहता है। तो करंट में क्या होता है ना, कॉइल के अंदर करंट रहता है, व्हाट एवर दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म्स। एज एग्जाम्पल वायर इन द जस्ट एन एक्सेल, वी हैव सीन द अबव वन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जो ऊपर देखे थे हम लोग ने एक्सेल 1 yesterday. In a 4.13 figure they are showing as an axial carbon brushes that you are looking in the 56 page number. So here for figure 4.20, just look, it is same as in a 56 figure, but here you will looking as in a two axials are there here, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस तो रहते ही है। तो ये 4.2 ABCD the figure given. Here two poles are there as in a north pole and the south pole that you are looking as in a magnetic foil and a coil are there. Brushes are there B1 and B2. यहाँ पे दो ब्रशेस रहते हैं कार्बन के, and the ring are there. यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कंडक्टिंग रिंग बोलते हैं ना किसके साथ में रहते हैं, वायर के साथ में रहती है ABCD. The two pole pieces as in you are looking, जो दो एंड्स रहते हैं कॉइल के, ये कनेक्टेड रहते हैं रिंग के साथ में R1 और R2, जो कार्बन ब्रशेस के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। बोथ दिस रिंग्स आर फिक्स ऑन द एक्सेल, ये दोनों रिंग कहाँ फिक्स रहते हैं, एक्सेल के साथ फिक्स रहते हैं। यहाँ पे रेजिस्टिव कोटिंग भी रहती है, दैट इज़ इन बिटवीन द रिंग, यहाँ पे रिंग के बिटवीन में क्या रहता है, रेजिस्टिव कोटिंग बताया है उसने। हियर द रेजिस्टिव कोटिंग्स आर देयर इन इक्वल एंड दे आर टर्निंग द रिंग एंड द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ द मशीन, जो एक्सेल रहता है ना मशीन के साथ रोटेट होता है। And from that machine they are telling the axle is rotated with the help of the machine from outside. जो एक्सेल रहता है वो आउटसाइड रहता है, बोलते हैं ना आउटसाइड मशीन के थ्रू वो रोटेट होता है। बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल ABCD स्टार्ट रोटेटिंग, उसके वजह से क्या होता है, जो कॉइल रहती है ना ABCD वो रोटेट होती है। एंड द ब्रशेस B1 एंड B2 जो कनेक्टेड रहते हैं, वो गैल्वेनेटर क्या बता रहा है, आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनेटर, दे आर कनेक्टिंग दैट इनटू द गैल्वेनेटर दैट शो अ डायरेक्शन ऑफ द करंट, हाउ मच करंट आर देयर। Upon rotating the we can say axle, the AB and CD goes like downward, बोलते हैं ना जो AB रहता है CD रहता है वो downwards रहता है, means the coil are like in a clockwise, but the above we have seen the 56 page 1 that is the anti clockwise। ये तो क्या होता है, ये फिगर में इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बट जो अब हम लोग ने देखे थे 56 में वो एंटी क्लॉकवाइज में था। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं हम लोग, द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द ब्रांचेज, जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है ब्रांचेज से प्रोड्यूस होता है, दैट इज इन AB एंड दी CD।
द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन, जो करंट फ्लो होता है डायरेक्शन मतलब ए बी, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, दैट यू आर लुकिंग इन द फिगर, दैट इज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। नाउ जो करंट फ्लो होता है B2 और B1 से फ्लो होता है, जो कार्बन रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग, हाँ ये जो B2 और B1 से फ्लो हो रहा है करंट थ्रू द गैल्वेनोमेटर के साथ में। नाउ ये दे आर टेलिंग एज ना, इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप, बोलता है ना एक लूप के जगह पर बोल रहा है कॉइल, यहाँ पे बोलते हैं ना नंबर ऑफ द सेवरल टर्न्स इज यूज, बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे लूप रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स आते हैं, सेवरल टर्न्स आते हैं, 50 टर्न्स आते हैं, 100 टर्न्स आते हैं। आफ्टर हाफ रोटेशन, बोलते हैं ना जैसे ही हाफ रोटेशन का कंप्लीट होता है तो ब्रांच लाइक ए बी है टेक्स प्लेस टू दी सी डी, जो ए बी और सी डी में आ जाता है, एंड द ब्रांच सी डी टेक प्लेस द पोजिशन ऑफ ए बी, बाद में सी डी मेरा ए बी की पोजिशन में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दे आर टेलिंग एज एन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वहाँ ऊपर 56 पेज नंबर में हम लोग ने देखा था वो अपवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड में भी था और रिवर्स में भी था ऊपर वाले में, बट यहाँ पे ये क्लॉकवाइज में बता रहा है ए बी टू सी डी एंड दैट सी डी टू ए बी अगेन इट विल कम। Therefore the जो whatever the current are there, that is like an D to C, C to B and B to A here, D to C, C to B and B to A, but the branch BA is always in contact, जो BA मेरा तो हर बार contact में ही रहता है ब्रशेस के साथ में, it will connect with the brushes। तो यह that I think BA is always contact with the, we can say is connected in contact with the brushes B1, और DC मेरा contact रहता है B2 के साथ में, मीन्स B1 मेरा कनेक्टेड है AB से और B2 मेरा कनेक्टेड है DC से। तो ये एक्सटर्नल सर्किट जो बोलते हैं ना, बाहर का जो सर्किट रहता है, मतलब जो बाहर के सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है B1 और B2 के थ्रू, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हाफ रोटेशन। द रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ दैट एवरी हाफ रोटेशन, ये जो कंप्लीट होता है हर हाफ रोटेशन के बाद कंप्लीट होता है, एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, यहाँ पे AC प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन AC जनरेटर। इसके लिए हम लोग मोटर को, इलेक्ट्रिक जनरेटर को AC जनरेटर बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ DC जनरेटर, DC जनरेटर के लिए क्या हो कर सकते हैं, द DC जनरेटर दे आर टेलिंग डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, DC में क्या होता है डायरेक्शन चेंज नहीं होता है एक्सटर्नल सर्किट से। टू अचीव दिस, तो स्प्लिट स्प्रिंग इज फिक्स्ड, हम लोग को बोलते हैं ना यहाँ पे स्प्लिट स्प्रिंग फिक्स करनी पड़ेगी, ये वी हैव टू फिक्स द टू बोलते हैं ना टू फिक्स द स्प्लिट स्प्रिंग, बोलते हैं ना स्प्रिंग दो फिट करने पड़ेगी अपने को, जो बोलते हैं ना एक्सेल के पास रहे, लाइक एन स्प्लिट स्प्रिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द ब्रांच ऑफ द कॉइल, जो बोलते हैं ना जो कॉइल का ब्रांच रहता है वो अपवर्ड में जाएगा, अपवर्ड कॉन्टेक्ट होगा वन ब्रश से, एंड देन डाउनवर्ड कॉन्टेक्ट विद दी अदर ब्रशेस, हैंस द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो करंट रहता है इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट में। दिस इज़ वाई द जनरेटर इज़ कॉल्ड एज एन DC जनरेटर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग DC जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट से मेरा कनेक्टेड रहता है, ये चीज़ बता रहा है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द DC जनरेटर एंड दैट इज देन एक्सप्लेन एज एन हाउ DC जनरेटर करंट इज़ फ्लो, किस तरह से DC करंट फ्लो होता है ये तुम लोग को बताना है, याद रखना एज एन होमवर्क दिस वन।